वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफ़िला इस्लामाबाद से लाहौर रवां दवा है। काफ़िले में सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल है। अली अमीन गंडापुर लाहौर में अशाइये में शिरकत करेंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। हमजा, बताइएगा काफ़िला कहाँ तक पहुँचा है? अली बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हमरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा काफिला लाहौर पहुंचने वाला है। और अभी जबकि जो इतलात है, काफिले ने जेलम क्रॉस कर लिया है, जबकि अब से कुछ देर में शादरा एंट्री पॉइंट से अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है वो लाहौर एंटर करेगा। जबकि आज निजी फार्म हाउस पर पार्लिमानी इजलास किया जाएगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के अरकान और पंजाब असम्बली के अरकान शिरकत करेंगे। जबकि इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ उनकी काबीना और अरकान असम्बली खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। जबकि अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर पंजाब और अरकान पंजाब असम्बली भी उनके काफिले में शामिल है। जबकि बताया जा रहा है कि MNAs की भी एक बड़ी तादाद जो है वो अली अमीन गंडापुर के साथ शामिल है। जबकि आज लाहौर पहुंचने के बाद अली अमीन गंडापुर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसके बाद दोनों सूबाई असम्बलियों की पार्लिमानी इजलास जो है वो एक निजी फार्म हाउस पर मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें इशाइया दिया जाएगा। और इशाइये के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अरकान असम्बली से गुफ्तगू भी करेंगे। जबकि ज़राए का यह कहना है कि आज तरीक के ऊपर जो है वो मुशावरत की जाएगी। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो कल भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें तमाम तर जो पार्लिमानी पार्टी के मुहर्रकात हैं वो रखे जाएंगे और पार्लिमानी मीटिंग्स में जो चीजें तय पाएंगी वो रखी जाएंगी। जबकि ज़राए का कहना है कि आज एक नई तहरीक लाएअमल जो है वो तय किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उसमें तमाम अरकान असम्बली और ऐवान के एक लाएअमल तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमजा आपका। अली अमीन गंडापुर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काफिला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इजहार यकजहती के लिए है। यह काफिला गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर अखलाकी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन रद्द-ए-अमल है। हम सिर्फ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। जो समझते हैं कि ये कोई एहतजाज है वो जान ले, ये महज इजहार यकजहती है। हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। हर कदम पुरअमन की बात है और हर लफ्ज़ में आइन की पासदारी का वाज़ेह पैगाम है। अब आप देख लें, ये काफिला नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत लेकर निकल रहा है। हम सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि जमहूरी नुमाइंदों के साथ खड़े हैं। काफिले का हर कदम आइन की सरबुलंदी और आवाम के हक की नुमाइंदगी का इस्तिआरा है। हर कदम पर अमन की बात की है और हर लफ्ज़ में आइन की पासदारी का वाज़ेह पैगाम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि लाहौर जलसा करने नहीं, पार्लिमानी पार्टी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। इजलास में कुछ मामलात पर बात होगी। काफिले की सूरत में जा रहे हैं, गिरफ्तारियां नहीं होंगी। पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी राबता है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के अरकान ने तहरीक चलाने का मुशतरका फैसला किया। आर्टिकल 19 हमारे बुनियादी हक है, ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। हमारी ख्वाहिश है कि हम लोगों के साथ बैठें और गुफ्तगू करें। हमने पंजाब हुकूमत को, KPK की हुकूमत ने, अली अमीन साहब ने एक फॉर्मल लेटर भी लिखा है कि हम आज जाएंगे, कल वहाँ थोड़ी सी बात होगी, लेकिन ये कोई जलसा नहीं है, रैली नहीं है। हमारी एक मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं। आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने वो डिस्कस करना है और इसी तरीके से हमने आगे के अमल करने के लिए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग वहाँ बुलाई है। वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी ही की मीटिंग होगी। तो हम बड़े पुरअमन तरीके से लाहौर शहर जा रहे हैं, वहाँ एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद अगले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में दीगर शहरों में भी इस तरह की मीटिंग्स होंगी। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम बैठ कर गुफ्तगू करें, लोगों की आरा सुने, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको जानें। सलमान और कासिम की आमद के हवाले से जो थी, जी उनका हक है और इंशाअल्लाह वो आएंगे। बिल्कुल उनका आना बनता है। वो अपने वालिद के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएंगे। पंजाब असम्बली के अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर ख़ज़ाना मुजतबा शुजाउर रहमान, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद और समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफे हुसैन और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर, पार्लिमानी लीडर
अली इम्तियाज़ बड़ाई, सदर लाहौर शेख इम्तियाज़, जबकि एजाज शफी और दीगर के नाम स्पीकर को आज किसी भी वक्त भिजवाए जाएंगे। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के नाम आज स्पीकर ऑफिस को जमा कराने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर मुअत्तल अरकान के खिलाफ ये मामले पर मुज़ाकराती कमेटी आज ही बनाएंगे, जबकि अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सर्विसेज रूल 2025 का मुसविदा मंजूर कर लिया, जो जिसके खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस मोनी बख्तर ने शिरकत की। जजेस की कारकर्दगी और शिकायत पर गौर किया गया। आर्टिकल 209 के तहत दायरा 24 शिकायत का जायजा लिया गया है। 19 मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज, 5 को मौखर कर दिया गया। ज़ाबिता अखलाक में तरामीम पर मजीद कानूनी गौर की जरूरत है। इंक्वायरी के तरीक़ेकार पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशस्त। शुरका और DGISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामे नशस्त का भी एहतमाम हुआ। कश्मीर पाकिस्तान की शारक थी, है और हमेशा रहेगी। शुरका की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया गया। शुरका का भारतीय जाहिद का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराकर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। कश्मीरी अवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, शुरका की कूच। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुंच गए। बहरीन के वज़ीर दाखिला शेख राशिद बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। बहरीनी वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर्स मनामा फोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर दाखिला की बहरीन के हम मनसब शेख राशिद बिन अब्दुल्ला से अहम मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मुनशियात के हवाले से 2 तरीक़ेकार पर भी बातचीत हुई गई है। और मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निपटने और बहरीन पाकिस्तान मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मजीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन और हम आहंगी को सराहा। सार्फिन के पीक आवर्स के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक डिस्कोर्स से पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक ही सोशल मीडिया पर पीक आवर्स में तब्दीली से मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ ज़िशान यूसुफजई हैं। ज़िशान, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? कैथरीन, दुरुस्त फरमाया आपने। पावर डिवीज़न हुक्काम ने और मुख्तलिफ डिस्को से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया और हुक्काम का कहना है कि सोशल मीडिया पर जितनी पीक हावर से तब्दीली के मुतालिक खबरें चल रही है ये गलत है और बेबुनियाद है। पीक हावर्स पे एक सीजनल इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर होता है। वो ये होता है कि गर्मियों के दिनों में ये पीक हावर्स होते हैं, ये 7 से या 6:30 से 10 बजे तक होते हैं। और सर्दियों के दिनों में चूँकि शाम जल्दी होती है तो वो 6 बजे से 10 बजे तक या इस तरह हो जाते हैं, 7 से 11 तक और 6 से 10 तक इस तरह का ही इसका इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा जो पीक हार्स है वो अब जो डिस्कोज हैं मुख्तलिफ तो उनके मुतलका शेड्यूल के मुताबिक होते हैं। जैसे कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है तो उनके पीक हार्स दीगर से मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन जो 2001 से ये पीक हार्स का सिलसिला जारी है और इसका जो शेड्यूल है वो इसी तरह ही है एज इट इज़, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। पावर डिवीज़न हुक्काम ने भी जो है इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। इसके अलावा मुख्तलिफ डिस्कोज ने जिसमें एस्को शामिल है और दीगर डिस्कोज है जिनसे दुनिया टीवी की बातचीत हुई तो उन्होंने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया और एज पर शेड्यूल ये जारी है। जी एज पर शेड्यूल ये जारी है। बहुत शुक्रिया ज़िशान यूसुफजई आपका।